नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के उमरेड क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री दिवाकर गोखले साहब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार, मैं आप लोग का सभी का स्वागत करता हूँ। सर, हमारे WCL परिवार के सदस्यों को उमरेड क्षेत्र के बारे में बताएं। क्षेत्र में कितनी खदानें हैं तथा वर्ष 2021-22 के लिए क्षेत्र का कोयला उत्पादन तथा प्रेषण लक्ष्य क्या है? हम लोग को जो 21-22 में जो लक्ष्य करना है, कोयले का लक्ष्य, वो 12.2 मिलियन टन करना है। और कोयला का प्रेषण की जो बात है तो 12.4 मिलियन टन का हमारा कोयला प्रेषण का लक्ष्य है। हमारे क्षेत्र में एक भूमिगत खदान है जो मोरपार अंडरग्राउंड के नाम से जानी जाती है, और बाकी 4 खदानें जो है वो एक गोकुल ओपन कास्ट, दूसरी है उमरेड ओपन कास्ट जहां हम खड़े हैं, हमारे पीछे उमरेड ओपन कास्ट आप देख रहे हो। इसके बगल में मकर धोकड़ा 1 और उसके बगल में मकर धोकड़ा 3 करके है। और मुझे विश्वास है कि हम लोग अपनी टीम के मनोबल से हम लोग अपना लक्ष्य पूर्ण करेंगे। सर, आपने हमें क्षेत्र के उत्पादन तथा प्रेषण लक्ष्य के बारे में अवगत कराया। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्षेत्र की क्या रणनीति है? जो रणनीति हमारी जो रहती है वो ऐसी है कि बारिश के पहले जो पहला क्वार्टर जो रहता है हमारा, उसमें हम लोग काफ़ी मात्रा में ओवरबर्डन निकाल लेते हैं, जिसके कारण कोयले का एक्सपोजर हम लोग को मिलता है। और जैसे जैसे कोयला खुलते जाएगा, कोयले का थर जो है वो खुलता जाएगा, उसको निकालने में हमें आसानी हो। और बारिश में तो दिक्कतें जाती है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल जो हमारी रहती है, तो हम बारिश चालू होने के पहले उसका कार्य पूर्ण कर लेते हैं, ताकि बारिश में हम लोग जो है वो हार्ड बेंचेस पे काम कर सके, ताकि काम बारिश आने से भी रुक ना पाए। इंटरनल डंपिंग जो है उसको हम चालू रखते हैं ताकि हमारा जो लक्ष्य जो है उत्पादन का वो पूर्ण कर सके। और रही बात डिस्पैच की, तो हम लोग पहले क्वार्टर में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पैच कर लेते हैं। आपको बता दूँ, उमरेड क्षेत्र जो है अगर ग्रोथ देखेंगे डिस्पैच में तो तकरीबन 52% की ग्रोथ है। मैंने जितना टारगेट दिया वो तो हम कर ही रहे, और उसको अगर कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के प्रेषण से तो ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, और इसी के लिए हम लोग का रेवेन्यू जनरेशन भी अच्छा हुआ है। सर, क्षेत्र के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत कोयला पावर प्लांट्स को दिया जा रहा है और उस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं? हमारे यहाँ का तकरीबन 75 से 80% कोयला जो है वो पावर प्लांट में जाता है, और बाय रोड मोड जो जाता है तकरीबन 20% जाता है। रेल मोड के लिए ज़्यादा भेजने के लिए हमने ये रणनीति अपनाई है कि हम लोग ने एक नया साइडिंग का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं बगल में, और मेरी गो राउंड यानी रैपिड लोडिंग सिस्टम के साथ में वो हमारा व्यवस्था रहेगा, जिसमें आज अगर हम 8 रेक अगर निकालेंगे तो उस समय फिर हम लोग कम से कम 10 रेक का हम लोग प्रेषण कर पाएंगे। और इसके अलावा बाय रोड मोड में तो वाशरीज को कोयला देना हम लोग ने चालू कर दिया है, जिससे पावर हाउसेस को ज़्यादा से ज़्यादा कोयले की आपूर्ति कर सके। सर, क्षेत्र में विभागीय मशीनों की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी कितना प्रतिशत है और इसे बढ़ाने के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है ये उमरेड क्षेत्र का जो अगर स्थान देखेंगे तो पूरे WCL में नंबर 1 स्थान है। और हम लोग जो है अभी इस महीने का अगर देखेंगे तो हम लोग 111% में काम कर रहे हैं। हमारी जो टीम है एक्सकवेशन की, ऑपरेशन की, हमारे यूनियन के संगठन के प्रतिनिधि, उनकी इसका पूर्ण श्रेय इनको मैं दूंगा। सर, उमरेड ओपन कास्ट खदान में ड्रैग लाइन की क्या भूमिका थी तथा कोयला उत्पादन में उसका क्या योगदान रहा? साथ ही हमारे WCL परिवार के सदस्यों को यह भी बताएं कि इस खदान का उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में तकनीकी विकास का क्या योगदान रहा? देखिए, ये जो खदान है इसमें ड्रैग लाइन की कार्य प्रणाली थी,
और ये मशीन का योगदान जो है ड्रैग लाइन का उमरेड ओपन कास्ट में काफ़ी था। शुरू में 2 मशीन थी, बाद में 1 मशीन। अब धीरे धीरे जैसे वो भी कम हो गया तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, उसकी जगह जो है वो डंपर और शावल कॉम्बिनेशन के माध्यम से यहाँ पर आई गई। और उसके बाद में जब कार्य यहाँ पर चला तो यहाँ देखने में आया कि बहुत ज़्यादा जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस थे, फॉल्ट थे, फोल्ड थे। आप देख रहे होंगे पीछे साइड में कि काफ़ी बड़े फोल्ड आए हुए हैं, तो जिसके कारण ये सीम जो है ऊपर आ गई है। और ये जो मशीन है आज के दिन जब काम कर रही है, अभी हमने इनको तकनीकी तरीके से काम में बदलाव लाया। पहले वो नीचे काम करती थी, अब हमने उसको ऊपर लाया और ये फोल्ड को हम लोग ने ऊपर से नीचे इस तकनीकी तरीके से हम लोग ने कार्य लेना चालू किया, जिससे सुरक्षा जो है वो बरकरार रहे। और इसके कारण हम लोग का उत्पादकता में काफ़ी बदलाव आया। सुरक्षित तरीके से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर पा रहे हैं। अब हम लोग ने, आप देख रहे होंगे यहाँ डंपिंग भी, इसमें भी हम लोग ने बदलाव किया। पहले जो ऊपर से डंप करते थे, अभी हम लोग नीचे से डंप करते हुए ऊपर जा रहे हैं। आप डंप के ऊपर में हमने मंदिर का भी वहाँ पर निर्माण कराया है। और ये जो आप हरियाली जो देख रहे हैं, ये भी तकनीकी बदलाव का एक अंतर ही है, क्योंकि पर्यावरण के संबंध में अगर हमको जागरूक रहना है तो ये जो बड़े बड़े जो डम के ऊपर में हम लोग ने हरियाली जो यहाँ पर दिखाई है, ये प्लांटेशन के माध्यम से हुआ और इसके कारण पर्यावरण संतुलन बनाने में हमको काफ़ी मदद मिली। सर, कंपनी और क्षेत्र के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के कोयला प्रेषण तथा उसकी गुणवत्ता पर क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, कंपनी का जो उत्पादन है वो तभी माना जाता है जब वो सेलेबल है, माने वो बेचने लायक हो कोयला। तो हम लोग ने कोयले के गुणवत्ता के ऊपर विशेषकर ध्यान दिया। गए टाइम में हम लोग के गुणवत्ता के ऊपर में काफ़ी कुछ उंगलियां उठती थी। आज हम देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि देखिए वो जो काला जो बेंचेस दिख रहे हैं, बीच में जो सफ़ेद सफ़ेद जो लहरें देख रहे हैं, आप जो थर देख रहे हैं, वो शेल की थर थी। अब ये हुआ कि हम ये शेल को हम अलग निकालना चालू कर दिए, उससे गुणवत्ता में काफ़ी कुछ अंतर आया। और हमारे यहाँ का जो ऑक्शन जो है वो प्रीमियम लेवल पे ऑक्शन मिलना हमको चालू किया, जिससे हमको वही कोयले के ज़्यादा पैसे मिलना चालू हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर आया है। हम लोग ने जागरूकता अभियान चलाया हमारे ऑपरेटर्स के बीच में, डोजर ऑपरेटर्स के बीच में, कि ये जो खराब जो थर जो दिख रहे हैं उसको बाजू करें। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि खराब थर हम लोग ने बाजू करे हैं और सिर्फ कोयला ही कोयला, आप मशीन भी देख रहे होंगी, सिर्फ काला कोयला जो है वही सिर्फ लोड करती है और बाकी जो थर जो है उसको साइड में कर देती है। और उसको फिर हम लोग जो है बैक फिलिंग के माध्यम से उसको गड्ढे में डाल देते हैं, हम लोग उसको ऊपर नहीं लाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर हुआ है गुणवत्ता का स्तर बरकरार रखने में। सर, क्षेत्र में किस स्तर की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं? कोविड से बचाव तथा कर्मियों के कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, उमरेड क्षेत्र में करीबन 2500 लोग काम करते हैं और 1000 लोग जो है वो हम लोग के ठेकेदारी कामगार है तकरीबन, जिनके लिए हमने मेडिकल सुविधाएं दी हुई है। हमारे क्षेत्र में एक 25 बेड का हॉस्पिटल है जो उनको सेवाएं देता है। और इसमें ख़ास बात यह है कि हम लोग ने इसमें ऑक्सीजन, परमानेंट ऑक्सीजन पाइपलाइन का सप्लाई भी देके रखा है, ताकि कोविड में जितने केसेस आते हैं उसको आराम से उसको ट्रीट कर सके। इसके अलावा हमारा एक बांदर कॉलोनी है, वहाँ पर डिस्पेंसरी है। एक कॉलोनी जो है वो मुरपार है, मुरपार माने हमारा गोकुल बोलते हैं हम लोग उसको, गोकुल के पास में है, तो वहाँ भी हमारी अलग से डिस्पेंसरी है। तो ये सारे जगहों में हम लोग मेडिकल सुविधाएं देते हैं। हमारे पास में 24/7 एम्बुलेंस उपलब्ध रहती है। इसमें हम लोग ने एक बेसिक लाइफ सपोर्ट वाली जो एम्बुलेंस है वो भी एक तैयार करके रखी, जो ये सुविधाएं में आती। और उसके बाद में जब वैक्सीनेशन की बात आई तो यहाँ की जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है
उनकी मदद से हम लोग ने अपने अस्पताल में ही वैक्सीनेशन सेंटर खोले और यहाँ पर तकरीबन 90% से ऊपर हम लोग जो है अपने एम्प्लॉइज़ को वैक्सीनेशन कराए हुए हैं। और ये सुविधा का लाभ ये लोग तो ले ही रहे हैं, लेकिन इनके साथ में जो इनके परिवार जो है वो परिवार को भी इसका लाभ उन्हें मिल जा रहा है। उमरेड क्षेत्र में कल्याणकारी गतिविधियाँ जो है वो उसके ऊपर भी हम लोग काफ़ी प्रकाश डालते हैं। हम लोग की जो है नियमित रूप से बैठकें होती है कि कैसे हम लोग ये सुविधाएँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कामगार लोगों को दें। स्पोर्ट्स रखे हुए हैं, इंडोर स्टेडियम है, आउटडोर। कामगार अपने परिवार के साथ में इस स्टेडियम का लाभ लेते हैं। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई हॉकी खेलता है, कोई कुछ। जॉगिंग पार्क एक हम लोग ने बढ़िया बनाया है और जॉगिंग पार्क में वो एक्यूप्रेशर वाला जो है वो हम लोग ने टाइल्स लगी हुई है। हम लोग स्पोर्ट्स की जितनी एक्टिविटीज़ है उसको सपोर्ट भी करते हैं। देखिए अभी हाल ही में हमारे यहाँ पर शर्मा ड्राइवर है जो उमरेड में काम करते हैं, उनकी बेटी सृष्टि, इसने 10 मीटर के लिम्बो स्केटिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उनका हुआ है और कुछ दिन पहले उनका वो वर्ल्ड रिकॉर्ड वो खुद ही ने अपना तोड़ा है और आने वाले दिनों में 50 मीटर का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लिम्बो स्केटिंग में करने जा रही है। तो ऐसे कई वेलफेयर एक्टिविटीज़ हम लोग ने अपने क्षेत्र में चलाई रखी। सर, समाज के प्रति अपने दायित्वों को निर्वहन करते हुए निगमित सामाजिक दायित्वों के तहत उमरेड क्षेत्र द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? सामुदायिक दायित्व के तहत में हम लोग अगल बगल के जितने गांव है उनको हम मेडिकल सुविधाएं देते हैं। वहां जाके हम लोग कैंप कराते हैं। दूसरा, हम लोग ने आसपास के गांव में आरओ प्लांट बना के रखे हैं और कोविड के महामारी की स्थिति उसमें हम लोग ने 10 लाख रुपए की मदद इनको दी। वेंटिलेटर्स दिलाए, इनको बेड दिलाए। हम लोग ने हमारे यहाँ की जो फॉगिंग मशीन जो है उसका इस्तेमाल कर हम लोग ने अगल बगल के गांव में जाके सैनिटाइज किया। जागरूकता का अभियान भी चलाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भूमि में काम होने वाला नहीं है अगले 5 साल में 4 साल में, उसमें हम लोग ने बाम्बू प्लांटेशन का एक काम हाथ में लिया। तो अगल बगल के गांव के जो महिलाएं हैं उनको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर बाम्बू प्लांटेशन करा रहे हैं और इससे जो भी लाभ होगा उनका वो लाभ का जो है वो शेयर कंपनी को और उनको जाएगा। इसी तरह उनको हम लोग एक रोजगार का अवधि उपलब्ध करा के देंगे फार्मिंग के लिए, क्योंकि वो काम वो करते ही है, अपने खेती में जाके वो लोग वही काम करते हैं। तो उसी काम की तरह हमारे खदान के ऊपर में बैकफील्ड एरिया में ये काम हम हाथ में लेने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम उमरेड क्षेत्र में करने वाले हैं। सर, धरती माँ के सीने से कोयले का दोहन करते समय पर्यावरण संरक्षण को हम सदैव ध्यान में रखते हैं। पर्यावरण सुरक्षा तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में उमरेड क्षेत्र ने कौन कौन सी पहल की है? देखिए, पर्यावरण सुरक्षा की जहाँ तक बात आती है, जितने ओबी डम्स है हमारे ओवरबर्डन के, उसके ऊपर प्लांटेशन करे हैं, उसकी इकोलॉजिकल सर्वे भी होती है। हम जब देखते हैं कि क्या हमने ये खदान चालू करने के पहले जो परिस्थिति थी और आज हम जब क्लोज करते हुए जब आगे बढ़ रहे हैं तो आज की परिस्थिति इसमें पर्यावरण में क्या अंतर पड़ा, तो मैं देखता हूँ कि एक जो ओबी डम में हमारे कामगार भाई लोग जो है अगल बगल में जब काम करते हैं तो रात के टाइम में इनको जो है शेर और ये चीता तो ये भी देखने को मिलते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि हमने पर्यावरण के लिए जो भी प्लांटेशन की है, जो इको बैलेंस हम लोग ने करके रखा है, उसका फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है। क्योंकि हमको मोर का भी आवाज़ सुनाई आता, जब हम सवेरे सवेरे साइकिलिंग या वॉकिंग करते हैं तो अगल बगल में पूरे मोर का आवाज़ आता है। तो ये तो हुई पर्यावरण के बारे में बात। और मैं आपको बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग ने अपने ऑफिसेस के ऊपर में जो सोलर पैनलिंग है वो कराते हैं, ताकि हम लोग जो है अपने ऑफिस की जितनी बिजली की आपूर्ति है वो कर सके। हम लोग ने एक नदी का डाइवर्शन कराया था खदान करने के लिए, क्योंकि खदान जब चलाते हैं तो उसके नीचे कोयला रहता है
और उसको निकालने के लिए हम लोग ने आम नदी यहाँ पर है बगल में, तो उसका डाइवर्शन किया। 2-3 बार हम लोग ने डाइवर्शन कराया और अभी जो हम लोग ने डाइवर्शन कराया तो उसमें कई जगह में हमारे चेक डैम बने हुए हैं, जिसके कारण जो है वो पानी का स्तर जो है भूमि के नीचे वो उठता चला आ रहा है। और इसके अलावा हम जो हमारी जो डाइवर्टेड नदी है उसके ऊपर में पानी का बाष्पीभवन ना हो, सोलर पैनलिंग की हम लोग ने एक योजना बनाई। करीबन 1.1 किलोमीटर की वो योजना है और 70 से 80 मीटर ऐसा चौड़ा वो पैनलिंग होगा ये पूरे क्षेत्र में, जिससे सौर ऊर्जा का निर्माण होगा। और मुझे लगता है कि हमारे खदान में जितनी बिजली की आपूर्ति है वो शायद हम इससे से पूरी कर पाएंगे। तीसरा हम लोग ने किया है कि हमारे पास खदान चलाने के जब चलाते हैं तो हमारे यहाँ बेसल्ट बहुत अच्छा मिलता है। ये इग्नियस रॉक है और काफ़ी घनता बहुत ज़्यादा है उसकी। और ये रॉक जब आप टुकड़ों में उसको तैयार करते हैं तो उसको गिट्टी बोला जाता है, स्टोन एग्रीगेट बोलते हैं हम लोग। और इसका इस्तेमाल आपका कंस्ट्रक्शन में काम आता है। देन हमारे यहाँ पर ट्रैक लाइन की नई नई योजनाएं आ रही है, उसमें काम आता है। हम ये जो एक रेवेन्यू जनरेशन का पॉइंट हमारे माइन के लिए बना रहे हैं, ताकि इसको इस्तेमाल करके, कोई इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि हम 2-4 साल तक भी हम लोग उनको देते रहेंगे तो कोई कमी कहीं पर भी होगी नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि नागपुर के आसपास की जितनी रिक्वायरमेंट है बेसॉल्ट की, वो हम लोग आराम से पूरी कर पाएंगे। तीसरा जो है, हमारे यहाँ जो मट्टी निकलती है तो हम लोग के अगल बगल में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, इसके रोड के बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। उनको ये ओवरबर्डन की मट्टी लगती है और इसके माध्यम से भी कंपनी को लाभ ही होगा, क्योंकि इसका भी रेट फाइनल करके रखा है बोर्ड ने। और इसी किस्म के सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। अभी एक नया हाल में प्रोग्राम हम लोग ने बनाया कि ऑक्सी पार्क का, ये शायद देश का बहुत बड़ा पार्क, 40 हेक्टर एरिया में ये पार्क हम लोग बनाने के लिए प्रोग्राम बनाए। उसमें सारी सुविधाएं रहेंगी, चाहे वो ट्रेन की हो, चाहे मेडिटेशन की करे या जिसको योग साधना बोले वो करे, चाहे आप वॉकिंग करें, चाहे आप खेले कूदे, चाहे आप बहुत सारे वहाँ पर हम हॉल बना रहे हैं खेलने कूदने के लिए। अलग अलग फव्वारे की योजना है वो हम वहाँ कर पाएंगे। वहाँ पर हम एक बहुत बड़ा मेरी गो राउंड को लगाने जा रहे हैं, ताकि उमरेड के जनता को और हमारे कामगारों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, उनकी स्वास्थ्य जो है अच्छे रखने में मदद मिल सके। सर, WCL के मिशन सेहत के तहत क्षेत्र में क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, मिशन सेहत के तहत में जहाँ तक उमरेड क्षेत्र की बात है, जो पुराने क्वार्टर्स है उसमें हम लोग रूफ ट्रीटमेंट का हम लोग ने काम किया है हाथ में। फिर हम लोग ने जो सिविल के जितने रिपेयरिंग वर्क्स है बिल्डिंग के, देन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के रिपेयरिंग वर्क्स है, वो ऐसे कई काम हमने हाथ में लिए हैं। और साथ में हमने ड्रेनेज का काम लिया है। यहाँ की ड्रेनेज जो है वो पुरानी हो गई और कोलैप्स हो चुकी है, तो इसको हम लोग ने सुधारने का कार्य हाथ में लिया। और मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 4 करोड़ रुपए हम लोग को इस साल जो है वो खर्चा करने के लिए मिले हैं। और मुझे विश्वास है कि जो कॉलोनी की जो स्थिति है उसमें ज़रूर बहुत ही अच्छा, मैं बोलूँगा कि स्तर काफ़ी ऊंचा होगा। इसके अलावा एक काम हमारा बहुत दिनों से पेंडिंग था कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ETP के तहत अगर आप देखेंगे, जैसे इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है वैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है कॉलोनी के अंदर में, तो उसका रिपेयरिंग का काम हम लोग ने लिया है स्पेशली, खास करके इस सेहत के तहत में। अभी कॉल सेंटर की जो संकल्पना सामने आई है हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब कोल इंडिया लिमिटेड के, तो उनके तरफ से ये योजना आई है। और हमारे CMD साहब आदरणीय मनोज कुमार साहब WCL के, उन्होंने उसको नीचे लेवल पर लाया है और अमलीकरण के लिए उन्होंने काफ़ी जोर दिया है। तो उसी के तहत हम लोग जो है वो एक्शन सेंटर टीम करके एक हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें सिविल के इंजीनियर्स रहेंगे,
देन उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के इंजीनियर्स रहेंगे, साथ में पर्सनल डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे। तो ये तीनों मिलके जो भी शिकायत आएंगी उसका वर्गीकरण करके उसका तुरंत उसके शिकायत का निराकरण कर सके। बड़ी योजना अभी आने वाली है और हमारे यहाँ पर उमरेड क्षेत्र में उसकी तुरंत ही अमलीकरण हम लोग ने कर दिया है। सर, क्षेत्र में कार्य कर रहे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के करियर विकास के लिए क्या योजना है? अब कोई भी आदमी को अगर प्रमोशन नहीं मिलेगा, बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, तो वो काम में रुचि नहीं रख सकता है। मैं देख रहा हूँ कि जो नए नए लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो भूमि अधिग्रहण के तहत हो, चाहे अन्य योजना के तहत हमारे यहाँ पर आते हैं, तो वो जब आते हैं तो उनको हमारे यहाँ पर जो नियमानुसार जो है सबसे निचली वाली स्तर पे काम करना पड़ता है, जन्म मजदूर। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि ये लोग काफ़ी हाईली क्वालिफाइड है। कोई मेडिकल डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई तो एमबीए करके रखे हुए हैं, बहुत लोगों ने लॉ की डिग्री की हुई है। तो इन लोगों को हम लोग इनके योग्यता अनुसार हम काम पर देते हैं। और ये नहीं कि जन्म मजदूर है तो कुछ भी चाय पानी पिला दो, उससे में काम नहीं बनता है। तो इन लोग को हम लोग जो है उनके शैक्षणिक योग्यता अनुसार हम लोग जो है उनको काम पर लगाते हैं और काम देते हैं। और उनको मौका फिर जो मिलता है, तो हमारे यहाँ पर जो बीच बीच में बहुत सारी एग्ज़ाम होती है, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो देने के लिए हम लोग इनको तैयार करते हैं। इनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। हमारे अन्य जो कामगार जो है, जो काम कर रहे हैं, उनको भी अपनी योग्यता अनुसार, जैसे कोई मैकेनिकल फिटर है, अब उसकी ज़रूर योग्यता रहती है कि आगे बढ़ने की, और वो चाहता भी है कि आगे बढ़े, तो उनको जो है अगला प्रमोशन है फोरमैन का, उनके लिए हम लोग तैयार करते हैं, उनको ट्रेनिंग दिला देते हैं। तो ये हमारे यहाँ व्यवस्था है उनके करियर ग्रोथ के लिए। सर, क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, पुनर्वसन तथा मॉनेटरी कंपनसेशन पर क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, उमरेड क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण जो है वो फेजेस में हो रहा है। वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा भूमि का अधिग्रहण हो चुका है, लेकिन जैसे मकर दोकड़ा माइन नंबर 1, इसमें और हम लोग फेज़ 2 में हम लोग भूमि का अधिग्रहण और कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग गोकुल माइन में, क्योंकि उसकी माइन क्या के कोयले की उत्पादन की क्षमता बढ़ गई है, तो उसमें भी हम लोग भूमि अधिग्रहण करने जा रहे हैं। और जहाँ तक उनकी कॉम्पनसेशन की बात है, तो 2012 का कोल इंडिया का जो भूमि अधिग्रहण का जो कायदा है, वो कायदा यहाँ के सारे लोग को मान्य है। हालांकि ये कायदे में थोड़े पैसे कम मिलते हैं, क्योंकि अभी तो लार नाम का नया एक्ट चालू हुआ है, लेकिन लोग इसी को पसंद करते हैं, कोल इंडिया का 2012 का अधिग्रहण को, क्योंकि इसमें हमारा नौकरी का प्रावधान है। 2 एकड़ के पीछे नौकरी मिलती है, तो इसलिए उसमें लोग जो है पैसा लेना चाहते हैं। और विस्थापन में हमारे यहाँ 3 गाँव का विस्थापन करना है। गोकुल ओपन कास्ट में पिराया, मकर दोकड़ा 3 में हेवती नाम का गांव है, और तीसरी जो है वो मकर दोकड़ा में सिरपुर गांव जो आता है, इस गांव का भी विस्थापन करना है। इसमें रास्ते बनाना, ग्राम पंचायत की बिल्डिंग बनाना, स्मशान घाट बनाना, और ऐसे कई जो है स्कूल है, जो एजुकेशन के मामले में, तो ऐसे जो आवश्यक चीज़ें जो है, आरओ प्लांट है, बोरवेल का ये है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये सारा का सुविधाएं उनको मिलती है। और तकरीबन 100 स्क्वायर मीटर हम लोग एक कुटुंब का हम लोग उसको जगह देते हैं, जिसमें वो अपना मकान जो है वो बनाता है। सर, WCL के मिशन मुद्रा के तहत भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए क्षेत्र का ग्रीन एनर्जी या सोलर एनर्जी क्षेत्र में क्या योगदान है, या कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को नेट ज़ीरो करने के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले मैंने एक ऑक्सी पार्क का मैंने आपको जिक्र किया था। वो ऑक्सी पार्क में बिजली का जो निर्माण है या उसकी आवश्यकता है, उसकी आपूर्ति जो है, हम लोग सोलर का एक बहुत बड़ा प्लांट लगाने जा रहे हैं। उसी के बगल में डंप है, वो भी डंप,
और वो करीबन 20 हेक्टर के आसपास का बड़ा क्षेत्र का वो डंप है। तो वो डंप को हम इस्तेमाल करेंगे सोलर पैनल के लिए, ताकि वहाँ की जो बिजली की आपूर्ति वो कर सके। रही बात कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना, कार्बन एमिशन को कम करना, हम आपको बता दें कि पहली बार कोल इंडिया में हम लोग ने एलएनजी का इस्तेमाल, लिक्विड नेचुरल गैस का इस्तेमाल हम लोग ने अपने जो कोयले के जो परिवहन के जो ट्रक्स रहते हैं उसमें इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। और हमारे यहाँ से जो गाड़ी जाती है भर के कोयला, तो वो वाशरे में जाती है, कोराडी थर्मल पावर स्टेशन के जो वाशरीज है उसमें जाती है, और यहाँ से वो जाती है वो एलएनजी के साथ जाती है। तो ये हम लोग ने किट का डाल के, उसका कन्वर्शन किट डाल के उसका कर दिया है, जो जिसको चेंजेस जो बोलते हैं, बदलाव जो चाहिए वो हम लोग ने करा दिया है। साथ ही में साथ जो डीजल की चोरी होती है वो डीजल की चोरी रुकेंगी। और इसमें और एक फ़ायदा यह है कि पर्यावरण को मजबूत होने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें जो लिक्विड नेचुरल गैस का जो कंजम्पशन है वो अगर देखेंगे हम लोग डीजल के हिसाब से वो काफ़ी कम है। और आने वाले दिनों में जो ठेकेदार के जितने ट्रक्स काम करते हैं, वॉल्वो ऑपरेटेड ट्रक्स है, क्योंकि खदान में के अंदर में वही ट्रक ज़्यादा चलते हैं, तो उनके कंपनियों के इंजीनियर से भी बात हुई, उनका रिसर्च विंग जो है उससे बात हुई है, और वो लोग अब काम पर लगे हैं कि कैसे डीजल इंजन को कन्वर्ट करा के आपका जो है एलएनजी को लगा दें। और आपको बता दूं कि हम लोग ने ये एलएनजी के स्टेशन, क्योंकि ये अभी आज के दिन तो सिर्फ नागपुर में है, लेकिन उमरेड में हम एक स्टेशन इसको जनरेट कर रहे हैं, जहाँ पर सीएनजी भी, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस का भी भरण कर पाएंगे। मैंने स्टेशन रहेगा, वो डीजल भी मिलेगा, पेट्रोल भी मिलेगा, और इलेक्ट्रिकल चार्जिंग। क्योंकि आज जो बात सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में, जैसे चेयरमैन साहब का आदेश है, कोल इंडिया के चेयरमैन हमारे यहाँ पर जितनी डीजल की कार है उसका उपयोग करना बंद करना होगा। और हम इसके तहत में हम लोग जितने अभी नए टेंडर्स जो निकाल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक कार के निकाल रहे हैं, तो इसका चार्जिंग स्टेशन जो लगेगा भविष्य में, उसका स्टेशन भी हम लोग अपने यहाँ पर उमरेड क्षेत्र के पास में निर्माण करने जा रहे हैं। विभिन्न मापदंडों पर आप उमरेड क्षेत्र को कंपनी के किस स्थान पर रखते हैं तथा उमरेड क्षेत्र को आज से 5 साल बाद कहां देखते हैं? देखिए, उमरेड क्षेत्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसकी पहचान काफ़ी पुरानी है। 1962 से यहाँ पे खनन कार्य चालू है, और अगर आज आप देखते हो तो इसमें उमरेड क्षेत्र की स्थिति पूरे कंपनी में बहुत ही अच्छी है। अगर उत्पादन देखेंगे पूरा, अगर साल भर का या जो हमको लक्ष्य दिया गया है उसके हिसाब से देखेंगे तो ये द्वितीय स्थान पर आता है। पहला मणि आता है, फिर उमरेड आता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहले क्वार्टर में तो हम लोग काफ़ी ऊंचे स्थान पर इस उमरेड क्षेत्र को हमारे टीम उमरेड लेके गई है, और जो कोयले का प्रेषण है, ये कोयले के प्रेषण में भी बहुत हम आगे बढ़ गए हैं, और उसी के कारण पूरे WCL में फर्स्ट क्वार्टर में उमरेड क्षेत्र ने सबसे अधिक लाभांश दिया है। तो ये उमरेड की एक नई पहचान अभी चालू हुई है। जहाँ तक आने वाले दिनों में उमरेड हम कहाँ देख पाएंगे, देखिए, मैं उमरेड को हम लोग अपने पूरे टीम के साथ में ऐसे स्थान पर लेके जाएंगे। मैंने आपको ऑक्सी पार्क का एक जिक्र किया था, वो ऑक्सी पार्क का निर्माण इतना भव्य दिव्य होगा कि इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान होगी। लोग बाग जब भी भारत में आएंगे तो उमरेड क्षेत्र का जो ऑक्सी पार्क देखे बिना जाएंगे नहीं। जहाँ तक और इसको आगे लेने की बात कहे तो एलएनजी का मैंने जो बताया, एलएनजी की पहचान जो है ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और एक बात है कि उमरेड ओपन कास्ट माइन ये पहली माइन होगी जो बैक फिलिंग करके यहाँ तालाब का निर्माण किया जाएगा। उससे पानी का स्तर जो है वो ऊंचा होगा। और फार्मिंग की जो बात मैं कही कि ये भी एक मैं बोलता हूँ कि WCL में पहली बार ऐसा बैकफील्ड एरिया में फार्मिंग, मैंने हम लोग खेती करना, ये जो योजना जो हमारी है
वो भी एक लाभान्वित योजना रहेंगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रेषण में हम लोग एक फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी एफएमसी बोलते हैं उसको, इसके तहत में हम लोग मेरी गो राउंड सिस्टम से रैपिड लोडिंग सिस्टम बोलते हैं उसको। रैपिड मैंने त्वरित लोड करना, कोयले के जो वैगन्स आते हैं 1 मिनट में 1 बॉक्स और करीबन 60 बॉक्सेस रहते हैं एक वैगन में, तो 60 मिनट में 1 वैगन, ऐसे इतने तुरंत वैगन हम लोडिंग करके जो प्रेषण करेंगे। और जो हमारी जो डिमांड है कोयले की पूरे राष्ट्र में कि ज़्यादा से ज़्यादा कोयला सप्लाई करें थर्मल पावर स्टेशंस को, वो हम पूरा कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में और 5 साल में क्या उसके अगले साल तक के भी उमरेड क्षेत्र की छाप जो है ये पूरे समाज पर रहेंगी और हम लोग समाज का ऋण कुछ न कुछ माध्यम से पूरा कर पाएंगे। सर, WCL संवाद के जरिए आप अपने क्षेत्र के कर्मियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस माध्यम से यही संदेश दूंगा हमारे कामगारों को, हमारे अधिकारियों को, कि समाज के प्रति हमको प्रेम आदर भावना रखनी होगी। इसी समाज ने हमको मदद की है इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए, यहाँ उत्पादन करने के लिए। हालांकि हम लोग ने विकास किया है पूरा उमरेड क्षेत्र में हो, चाहे जितने गांव अगल बगल में हैं उसमें हो, उनको रोजगारी का निर्माण किया है। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है, ये हमारा समाज के लिए एक ऋण चुकता करने वाली बात है कि हमको उनके लिए कुछ करना है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो फार्मिंग की हो, चाहे बाम्बू प्लांटेशन की हो, चाहे ऑक्सी पार्क चलाने की हो, तो ये एक समाज का ऋण चुकता करने का एक तैयारी है, एक रास्ता है। इस रास्ते को तय करने के लिए हम लोग सब मिलके हिम्मत के साथ, साहस के साथ अपना सर्व कुछ देकर हम लोग वो कार्य की ओर आगे बढ़े, ताकि देश का जो पैसा है वो जितना बचत कर सकते हैं हम लोग ये माध्यमों का इस्तेमाल करके, तो वो हम करें और देश के प्रगति के लिए हम लोग सब कुछ जो है अपना न्यौछावर करें। सर, WCL संवाद की इस कड़ी में आप हमारे WCL परिवार के सदस्यों के साथ जुड़े, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने हमारे परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार। आपको हार्दिक शुभकामनाएं हमारे तरफ से, उमरेड क्षेत्र की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। इस कार्यक्रम को और अधिक अच्छा बनाने के लिए आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित हैं। अपने सुझाव हम लोग को प्रेषित करते रहें ताकि हम इस कार्यक्रम को और अच्छा बना सकें। नमस्कार सर।